लेन देन ना, ट्रांजेक्शन करते हो ना, किसी को आपको कुछ देना है तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, लेना है तो ट्रांजेक्शन होता है। तो यहाँ हमारा आदान प्रदान किसका है? कम्युनिकेशन का। ठीक है, हमारा आदान प्रदान कम्युनिकेशन का है। ट्रांजेक्शन refers to the communication exchange between the pupils, है ना। टू और मोर पीपल्स के बीच में जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो ये क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शन। उसका एनालिसिस करना कि उसके बिहेवियर को जज करना, और आपने जिस वे में बोला है, जो फील किया है, जिस वे में आपने बोला है, उसको उसने सामने वाले ने कैसे लिया है। ठीक है, तो ट्रांसफर होना। ठीक है, ट्रांजेक्शनल मतलब कि आपकी वर्डिंग दूसरे तक जाना, फिर उसका रिप्लाई आना। क्लियर है? वो क्या कहलाता है? ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। अब ये किसके द्वारा गया था, कब डेवलप हुआ था? बाय एरिक बेनेट के द्वारा 1950s में हुआ। ठीक है, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस को लेकर आए थे ये, और इन्होंने बताया था इट इज क्या है ये? इट इज साइकोलॉजिकल थ्योरी एंड मेथड ऑफ थेरेपी। ये कैसी है? साइकोलॉजिकल थ्योरी है। क्यों है? क्योंकि आपने कुछ सोचा, कुछ बोला, आपने, मैंने पूछा, आगे पढ़ाऊंगी मैं, कि मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो आपने रिप्लाई दिया माय नेम इज, क्या नाम है? आरती। आरती। और आपने अगर उसका रिप्लाई दिया कि आई लिव इन भोपाल, तो वो क्या सही हुआ? नहीं हुआ। तो ट्रांजेक्शनल एनालिसिस की उस बेस पर कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो प्रॉपर हमको रिप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको अलग अलग भागों में कैटेगराइज किया गया है, वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आप लोगों को। तो इट इज मेथड ऑफ एनालाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन बिहेवियर। इंटरप्रिटेशन बिहेवियर मीन्स आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच में होने वाले बिहेवियर को क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं? टीए, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। ठीक है, तो हम इसको ट्रांजेक्शनल एनालिसिस कहते हैं, जो कि आपके बिहेवियर को क्या करता है? बताता है। जज करते हैं हम बिहेवियर को कि यार हमने जो बोला है सामने से किस तरह का रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करते हैं तो आपके ट्रांजेक्शनल एनालिसिस एक पार्ट है आपके बिहेवियर का, आपके बिहेवियर को जज करने का। इसमें हम एक वो अलग अलग पढ़ेंगे, जोहरी विंडो पढ़ेंगे, है ना, लाइफ स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। तो ये जोहरी विंडो क्या बताता है? सेल्फ एनालिसिस, कि हम क्या करते हैं अपने बारे में ही, बहुत सी चीज़ें होती हैं अवेयरनेस नहीं होती, हम नहीं पता होता कि हमारे अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है। तो हम अपना एनालिसिस कैसे करें? तो जोहरी विंडो ने कितने बताए हैं? 4 विंडोज बताए, जो कि 4 विंडोज मैंने आप लोग को आगे पढ़ाऊंगी कि कौन कौन से विंडोज हैं और कैसे हम जज करेंगे। और उसी का एक पार्ट है ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। समझ में आ गए? ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इट इज द इंटरप्रिटेशन बिहेवियर। ठीक है, और इज द बेस ऑफ कम्युनिकेशन एक्सचेंज बिटवीन पीपल। ठीक है, क्लियर है? और इसका कब डेवलपमेंट हुआ था? 1950s में हुआ, और किसने किया? एरिक बेनेट। ठीक है, क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ओके। टीए रिकॉग्नाइज दैट द ह्यूमन पर्सनालिटी, ये क्या करता है? ह्यूमन के, व्यक्ति की पर्सनालिटी को क्या करता है? बनाता है। ठीक है, कैसे बनाता है? 3 ईगो स्टेट्स में, 3 ईगो स्टेट्स को मिलके क्या बोलती है? व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप होती है। ठीक है, क्रिएट होती है। 3 ईगो स्टेट्स क्या कहलाते हैं? पेरेंट ईगो स्टेट फर्स्ट। ठीक है, पेरेंट मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेंट? माता पिता। किसी से आपने ये सुना होगा कि अरे ज्यादा दादी मत बन, ऐसी सलाह मत दे, दादी अम्मा मत बनो, बड़ों जैसी बातें मत करो, होता है व्यक्तियों के अंदर। ठीक है, दूसरा होता है एडल्ट ईगो। एडल्ट ईगो मतलब एक मेच्योरिटी लेवल का, जो जिसमें बातचीत होती है। मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने रिप्लाई दिया माय नेम इज मुस्कान, तो मतलब एक क्या हो रही है? अच्छी लेवल पे बातचीत जहाँ होती है, एडल्ट, है ना। ठीक है, उसको बोलते हैं।
थर्ड है चाइल्ड ईगो स्टेट, मतलब कि बचपना, बोलते ना ये बड़ा हो गया है बट अभी भी हरकतें कैसी है, बच्चों जैसी है। कम्युनिकेशन कैसा है, बच्चों जैसा है। कुछ बात आपसे पूछा जाता है, आप तुरंत उसका रिप्लाई देते हो, जो कि आपकी क्या है, माइनरपन को बताता है कि ये मैच्योर्ड अभी तक नहीं हुआ। तो ये तीन तरह के आपके बिहेवियर होते हैं, जिसमें फीलिंग्स और जो बिहेवियर जो आपकी फील करते हो और बिहेवियर को विच वी इंटरेक्ट विथ ईच अदर, जो कि हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, इसको मिलके बनाते हैं। अब हम समझेंगे कि पेरेंट ईगो स्टेट क्या होता है, ठीक है? Yes, ma'am. नाउ वी आर स्टार्ट पेरेंट ईगो स्टेट। पेरेंट ईगो स्टेट मतलब कि a state in which pupil behave, feel and think as their parents। ये कौन सा कम्युनिकेशन, किस प्रकार का, जिसमें कि व्यक्ति क्या महसूस करता है, फील करता है और सोचता है, किसके द्वारा, अपने पेरेंट्स के द्वारा। मतलब कहीं ना कहीं उसमें कैसा सोच आती है, अपने पेरेंट्स के जो बिहेवियर रहता है, बोलते हैं ना ये अपने पापा जैसा है, ये अपने दादाजी जैसा है, तो वो ट्रांजैक्शनल मतलब कि वो कहीं ना कहीं उसमें भी हुआ है, तो वो वैसा बिहेव करता है, ठीक है? कैसे, इसमें दो तरह से होते हैं। पेरेंट ईगो स्टेट, पेरेंट ईगो स्टेट क्या होता है, स्टेट इन विच प्यूपिल बिहेव, फील एंड थिंक एज देयर पेरेंट्स, कि ऐसा फील करना और ऐसी सोच रखना जो हमारे पेरेंट्स की होती है। बोला जाता है ये अपने दादाजी जैसी सोच रखता है, ये अपनी मम्मी जी जैसी सोच रखते हैं। तो क्या होता है कि उनको किस में मिली होती है, पेरेंट्स के द्वारा वो चीज़ उनके माइंड में होती है, वो उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें दो तरह के होते हैं, क्रिटिकल पेरेंट्स और नर्चरियल पेरेंट्स, ठीक है? क्रिटिकल पेरेंट्स में क्या होता है, क्रिटिसाइज करना। बोला जाता है जैसे कि कोई अमीर व्यक्ति को देखा होगा आपने, गरीबों के साथ मत खेलो, गंदे हो जाओगे, उनको ऐसा मत करो, उनको सर पे मत चढ़ाओ। तो वो कॉन्सेप्ट उनके माइंड में क्या होता है, बैठ चुका होता है, वो भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं, उनके साथ मानवता वाला बिहेव नहीं करते। दूसरा लेक्चरिंग, ज़्यादातर लेक्चर जो भी बात बोलो, कुछ होते हैं ना, ज़्यादातर आपकी क्लास में भी होते हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं कि कुछ बोलो वो अपना लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, सुनना ही नहीं चाहते, है ना, अपना बोलते हैं शांत बत्ती दिखाना। तो वो अपना कुछ ना कुछ अपना लेक्चर, अपना व्यू देना शुरू कर देते हैं, समझते नहीं है, ठीक है? तो ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, नर्चरिंग पेरेंट। नर्चरिंग पेरेंट्स मतलब कि जिसमें कि टेक केयर ऑफ अदर्स, ठीक है, दूसरों की क्या करना, केयर करना, सिंपैथी के साथ काम करना, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ना कि यार कोई प्यासा है तो उसको पहले पानी दे दो, कोई जानवर है तो उसके लिए ये कर दो। तो दूसरों की केयर करना तो वो बच्चे में भी आती है। अगर आपके बच्चा क्या करता है, अपने पेरेंट्स को साइलेंटली ऑब्जर्व करता है। अगर पेरेंट्स सुबह उठ के बोलते हैं कि सुबह उठना जल्दी चाहिए, है ना, जल्दी उठना अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो बच्चा भी क्या करेगा, बार बार रिपीट करेगा और उसके माइंड में ये हो जाएगा कि सुबह उठना अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। वर्शिप करना चाहिए तो बच्चा भी क्या करेगा, वर्शिप करेगा। तो ये दो तरह के पेरेंट्स को क्या करता है, वो जैसा ऑब्जर्व करता है वैसा ही बिहेव कौन करता है, व्यक्ति करता है। आप करोगे, आपकी जनरेशन करेगी, तो इसको क्या बोला जाता है, पेरेंट ईगो स्टेट। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट एडल्ट ईगो स्टेट्स में मतलब कि आप क्या करते हो कि a set of behavior, thought and feelings which are react, response, rational और aware। मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आपने बताया माय नेम इज आरती, है ना। वेयर डू यू लिव, आपने बोला आई लिव इन भोपाल। अगर मैंने, तो ये क्या है कि जैसा क्वेश्चन पूछा गया, हाउ डू यू डू, आपने बोला आई एम फाइन, ठीक है। जैसा क्वेश्चन आपसे किया गया, जैसी बातचीत आपसे की गई, आपने वैसा ही क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया, है ना। अवेयरनेस के साथ सोच समझ के बात की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, एडल्ट स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड ईगो स्टेज। ये क्या होता है, बचपना, है ना।
कि बच्चे की तरह सोचना और बच्चे की तरह बिहेव करना, है ना। तो ये क्या कहलाता है, चाइल्ड ईगो स्टेट्स। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है पेरेंट, दूसरा है एडल्ट और तीसरा है चाइल्ड ईगो स्टेट्स। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी में इसमें क्या है, ये ट्रांजैक्शनल एनालिसिस किया जाता है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ठीक है, पहला क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि कंप्लीट। ठीक है, वो ट्रांजैक्शन जो कि क्या होते हैं, कंप्लीटली होते हैं। ठीक है, कंप्लीटली की मैंने आपसे बोला, आपने उसका रिप्लाई दिया, मतलब वो ट्रांजैक्शन जिसमें कि हमको एडल्ट ईगो स्टेट्स दिखता है, वो ट्रांजैक्शन क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस। नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शंस मतलब कि कंप्लीट नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते, हम क्या होते हैं कि उस रिप्लाई से सेटिस्फेक्शन नहीं होता और वो हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होता, जिसमें कि जैसे कि कोई क्रॉस कर दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपसे पूछा कि आपने खाना खाया, आपने बोला मैं घूमने गया था। मैंने बोला यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, आपने कहा मैं तो ग्रीन वाली साड़ी पहन के आने वाली थी, मतलब कि क्या, तो और अच्छी दिखती। अरे आपको क्या बोलना चाहिए था, थैंक यू बोलना चाहिए था। तो ये क्या होता है कि ये क्या कहलाता है, नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। समझ गए? Yes, ma'am. लास्ट वन इज अल्टरनेरियर ट्रांजैक्शन, या इसको हम बोल सकते हैं डुप्लेक्स। मतलब कि ऐसा जवाब जो कि कम्युनिकेशन प्रॉपर, अब किसी ने पूछा, किसी सबऑर्डिनेटर ने कि हमारा काम कैसा है बॉस से, तो हमें उसे पूरा तो नहीं बोलना क्योंकि काम कराना है, बट हमने क्या कहा, उससे एक ऐसा जवाब दिया जो कि डुअल मीनिंग वाला था। ठीक है, तो हमने उसको बोला कि तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। मतलब उसकी क्या मीनिंग हो सकती है, हमने उस काम को अप्रिशिएट किया या नहीं किया। होता है, मदर फादर क्या करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा बोलता है कि ऐसे कर लें, तो वो बोलते हैं कि नहीं, मतलब नहीं नहीं बहुत शाबाश, तुमने तो अच्छा काम किया। जैसे मैं आप लोग को बोल रही थी कि आपने पार्टिसिपेट किया, अच्छा काम किया, मतलब हम जीते नहीं है, बहुत खुशी भी नहीं मना सकते, पर हमने कहीं ना कहीं उस काम को अप्रिशिएट किया, जिसमें डुअल मीनिंग निकलती है। ठीक है, तो ये 3 तरह से होते हैं। ठीक है, Yes, ma'am.